हर कहानी के साथ मिलती है एक जरूरी सीख। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दूर पुरसुकून गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यह अपनी शांति, सदियों पुरानी रीति रिवाजों और एक अजीब सी दास्तान के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग सादगी पसंद, मेहनतकश और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। मगर एक बात थी जो इस गांव को बाकी जगहों से अलग बनाती थी। एक पुरानी कहानी जो हर घर के छोटे से बड़े तक सुनाई जाती थी। ये कहानी एक नाग के बारे में थी, एक बड़े और खौफनाक सांप के बारे में जो गांव के पास वाले जंगल के गहरे हिस्से में रहता था। लोगों का मानना था कि यह कोई आम सांप नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ताकत वाला नाग था जो सदियों से उस जंगल की हिफाजत कर रहा था। इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई थी, एक छुपा हुआ खजाना जो कहानियों के मुताबिक नाग की निगरानी में था। बुजुर्ग लोग अपने बचपन से सुनते आए थे कि अगर कोई इंसान लालच में आकर उस खजाने की तलाश में जंगल में चला जाए तो नाग उस पर कहर डाल देता है। यह खजाना सिर्फ एक दास्तान नहीं थी, इसकी बातें अक्सर गांव के बुजुर्ग बैठक में करते और नई पीढ़ी को सबक देते कि लालच एक ऐसी बला है जो सिर्फ तबाही लाती है। गांव के लोग इस बात को समझकर नाग और उसके खजाने से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। उन्हें पता था कि शैतान इंसान के दिल में लालच डालकर उसे खतरा उठाने पर मजबूर करता है और फिर इंसान ऐसी गलियों में चला जाता है जहां से वापस आना मुश्किल होता है। मगर हर कहानी में एक मोड़ होता है, एक ऐसी बात जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। यहाँ भी एक नई कहानी शुरू होने वाली थी, एक ऐसे वाकया की जो सिर्फ एक लड़की की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर को बदल कर रख देगी। ये वाकया एक छोटी सी लड़की के साथ शुरू होता है जिसकी मासूमियत, ईमानदारी और हिम्मत आगे चलकर सबको हैरान कर देगी। उस लड़की को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वह एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाली है जो सदियों तक लोग याद रखेंगे। इस गांव के मौसम भी अजीब थे, कभी धूप चमकती, कभी हल्की बारिश होती और कभी हवाएं इस तरह से चलती जैसे कोई छुपी हुई बात लोगों से कहना चाहती हो। जंगल में से अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जो लोगों के दिल में खौफ भर देती थीं। शबनम से भीगी सुबह और तारों से भरी रातें इस गांव को एक अजीब सी रूहानी और अफसानवी महसूसियत देती थीं। गांव के लोगों का बस एक उसूल था, जंगल के अंदर न जाओ। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इस उसूल को तोड़ता है और इसी वजह से एक दिन वह मासूम लड़की अपने मकसद की तलाश में नाग के जंगल की तरफ कदम रख लेती है। उसे क्या पता था कि वह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक अजीब सी इम्तिहान का सामना करने वाली है। एक ऐसी कहानी की इब्तिदा होने वाली थी जिसमें ईमान, सब्र और हिम्मत का सबक छुपा हुआ था। अमीना एक छोटी सी लड़की थी जो अपने गांव में मासूमियत, अच्छाई और अक्लमंदी के लिए मशहूर थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों में हमेशा एक अजीब सी जिज्ञासा होती थी, जैसे वो दुनिया के हर राज को जान लेना चाहती हो। अमीना की मासूम मुस्कान, सबके साथ प्यार से बात करना और मुसीबत में दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। गांव के लोग उसके बारे में कहते, अमीना सिर्फ एक लड़की नहीं, एक रोशन चिराग है जो एक दिन बड़े काम करेगी। अमीना एक मजहबी और पवित्र घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद हाजी साहब गांव के बुजुर्ग और ईमानदार शख्स थे जो लोगों को इस्लामी तालीमात और अखलाकियात के बारे में सबक दिया करते थे। अमीना की वालिदा भी एक अच्छी मुसलमान और इंतहाई शफकत भरी औरत थी जो अपने बच्चों को हमेशा ईमानदारी, सब्र और शुक्र का दर्स देती। अमीना ने अपने माँ बाप से ईमानदारी, विनम्रता और धैर्य जैसे इस्लामी मूल्य सीखे थे। उसके लिए ये सिर्फ सबक नहीं बल्कि जिंदगी का तरीका बन गए थे। मगर अमीना एक चीज में अपने माँ बाप से थोड़ी अलग थी, वो बहुत जिज्ञासु थी। हर छोटी बात पर सवाल करना, नए रास्ते तलाश करना और उन चीजों को समझने की कोशिश करना जो दूसरे लोग नजरअंदाज करते, ये सब उसकी फितरत का हिस्सा था। उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी, एक तमन्ना कि वो उन चीजों का राज जाने जो छुपी हुई है। जब उसके दोस्तों को एक कहानी सुनाकर चुप करा दिया जाता, अमीना वो लड़की थी जो कहानी के पीछे का सच जानने की जिद पकड़ लेती। उसके माँ बाप अक्सर उसे समझाते, बेटा हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और वही करो जो हमने तुम्हें सिखाया है। हर चीज को जान लेने की कोशिश हर वक्त जरूरी नहीं होती। अमीना सिर हिलाकर उनकी बात सुन लेती, मगर उसके दिल का वो छोटा सा हिस्सा जो दुनिया को और गहराई से देखने की तमन्ना रखता था, उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकता था। एक दिन जब अमीना जंगल के किनारे बैठी फूल तोड़ रही थी,
उसकी नजर उन गहरे पेड़ों की तरफ गई जो नाग के रहने की जगह के तौर पर मशहूर थे। जंगल थोड़ा अंधेरा था, मगर उसमें से आने वाली हल्की सी सरसराहट अमीना के दिल में एक अजीब सा खौफ भी पैदा कर रही थी, और एक और भी गहरी जिज्ञासा भी। उसके जहन में एक ही बात बार बार आई, क्या वाकई वहां एक नाग है और वो खजाना? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इसमें कोई सच्चाई भी है? अमीना की जिज्ञासा को कभी चैन नहीं आता था। जब वो छोटी थी, उसने अक्सर अपनी दादी से नाग और उसके छुपे खजाने की कहानी सुनी थी। तब तो वो डर के मारे अपनी दादी की गोद में चिपक जाती थी, मगर अब वो बड़ी हो गई थी। अब उसके दिल में ये ख्याल रहता था कि शायद उस कहानी के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो अब तक किसी को नहीं मिली। वो इस राज को समझना चाहती थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी जिज्ञासा एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। अमीना की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी, एक ऐसी कहानी का हिस्सा जहां ईमान, सब्र और खुद को पहचानने का सबक उसका इंतजार कर रहा था। उसका सफर शुरू होने वाला था, मगर इस सफर में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना था, और सबसे बड़ा इम्तिहान अपने दिल की लालच और जिज्ञासा पर काबू पाने का था। एक दिन अमीना अपने रोजाना के काम करते हुए जंगल के पास फलों की तलाश में गई। मौसम खूबसूरत था, हवाएं हल्की ठंडक लेकर चल रही थीं और धूप पत्तों के दरमियान से जमीन पर छोटी छोटी छांव डाल रही थी। अमीना को फूलों और फलों से प्यार था, इसलिए वो अक्सर जंगल के किनारे आती थी, लेकिन कभी गहरे जंगल में नहीं गई थी। उसके माँ बाप ने उसे बार बार ये बात समझाई थी कि जंगल के अंदर न जाना, लेकिन उसका जिज्ञासु दिल अक्सर इस बात पर बेचैन हो जाता था, क्या वहां सच में वो नाग रहता है जिसका जिक्र कहानियों में होता है? जब अमीना फल तोड़ रही थी, अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज किसी सरसराहट की नहीं थी, जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। अमीना ने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो वापस फलों की तरफ मुतवज्जे होने लगी, लेकिन फिर वही आवाज ज्यादा जोर से सुनाई दी। इस बार आवाज जंगल के अंदर से आई थी। अमीना का दिल धड़कने लगा। उसने अपने माँ बाप की नसीहत याद की, जंगल के अंदर मत जाना, वहां सिर्फ खतरा है। मगर जिज्ञासा उस पर हावी होने लगी। एक बार देख लेती हूँ, अमीना ने अपने आप से कहा। बस ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ पेड़ घने होते जा रहे थे और रोशनी कम होती जा रही थी। अमीना का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था, जैसे वो किसी छुपी हुई चीज का पता लगाने वाली हो। अचानक वो एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची, और जो उसने वहां देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। उसके सामने एक नाग था, मगर ये आम सांप नहीं था। ये एक अजीम और शान, चमकता हुआ और अक्ल से भी बड़ा लगने वाला नाग था। उसकी जिल्द धूप में ऐसे चमक रही थी जैसे सोना या हीरा हो। नाग की आंखें गहरी और जादुई थीं, जैसे वो अमीना के दिल के अंदर तक देख सकता हो। अमीना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हिली नहीं। उसका दिल उससे कह रहा था कि वो भागे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां से हिलने नहीं दिया। फिर वो नाग बोला, हाँ बोला। एक गहरी लेकिन नरमी भरी इंसान की आवाज में उसने कहा, अमीना, मुझे मालूम था कि एक दिन तुम जरूर यहां आओगी। अमीना की आंखें फट गईं। आपको मेरा नाम कैसे पता है? उसने हकलाते हुए पूछा। नाग ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस जंगल का निगहबान हूं, मुझे सब मालूम है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अमीना की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, लेकिन आप यहाँ क्यों रहते हैं? और ये जंगल इतना अजीब क्यों है? नाग ने अपने चमकते हुए सिर को उठाया और कहा, मुझे यहाँ एक खजाने की हिफाजत के लिए रखा गया है। ये खजाना सिर्फ एक खास शख्स को मिलता है, एक ऐसे शख्स को जो लालच को छोड़कर ईमान और हिम्मत का सबक सीख चुका हो। लेकिन तुम्हें यह खजाना मिल सकता है अगर तुम एक छोटा सा काम करो। अमीना की आंखों में हैरानी थी। कौन सा काम? नाग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, एक आसान सा काम है। बस एक बार मेरी बात मानो और तुम्हारे पास दुनिया भर का सोना, हीरे, मोती सब कुछ होगा। तुम्हारी जिंदगी एक शहजादी की तरह गुजर सकती है। अमीना ने इस बात को सुना, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी लग रही है। उसके जहन में उसके माँ बाप की बातें घूम रही थीं। लालच एक बुरी बला है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से ये बात छोड़ नहीं पाई। उसका जिज्ञासा भरा दिल उसे कह रहा था कि ये जान लो कि नाग क्या छुपा रहा है। अमीना एक मुश्किल इम्तिहान के बिल्कुल दरमियान थी। क्या वो लालच को छोड़कर सच्चाई का रास्ता चुनेगी, या फिर एक मासूम बच्ची होने के बावजूद वो उस रास्ते पर चलेगी जो उसके लिए खतरे का सबब बन सकता है? अमीना अब एक अजीब सी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसके सामने एक ऐसी बात रखी गई थी
जिसमें एक तरफ उसके दिल की छोटी सी तमन्ना थी, वो खूबसूरत खजाना, हीरे मोती और शहजादी जैसी जिंदगी का सपना, और दूसरी तरफ वो सबक जो उसके माँ बाप ने उसे बचपन से दिया था। लालच बुरी बला है, हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनो और अपने दीन पर मजबूत रहो। नाग ने अपने चमकते हुए सिर को जमीन की तरफ झुकाते हुए कहा, अमीना, तुम्हें बस एक छोटी सी बात मेरी कहनी होगी। ये बात तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी, मगर ये तुम्हारे सपने को सच कर देगी। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो दुनिया के लोग सिर्फ ख्वाबों में देखते हैं। अमीना के दिल में एक कसक उठ रही थी। क्या ये गलत है? क्या मुझे अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए या अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए? उसका मासूम दिमाग इस फैसले में उलझ गया। उसने पूछा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? नाग ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हें बस एक बात छुपानी होगी। जब घर जाओ तो अपने माँ बाप को ये मत बताना कि तुम मुझसे मिली हो। ये एक छोटी सी बात है, बस एक राज रखना होगा। अमीना का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। उसने बचपन से ये सीखा था कि झूठ बोलना और बात को छुपाना एक गुनाह है। उसके माँ बाप ने उसे हमेशा सच बोलने और ईमानदारी पर चलने का दर्स दिया था। लेकिन फिर उसके जहन में एक और ख्याल आया, एक राज रखना क्या वाकई इतना बड़ा गुनाह है? अगर इससे मुझे वो खजाना मिलता है तो शायद ये इतना गलत नहीं होगा। अमीना इस ख्याल में दो हिस्सों में बिखरी हुई थी। एक तरफ उसका जिज्ञासु दिल था जो उसे कह रहा था कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, इसमें क्या हर्ज है? नाग सच कह रहा है। अगर तुम्हें इस खजाने का राज मिल जाए तो तुम अपने माँ बाप की भी मदद कर सकती हो और उन्हें ज्यादा खुश रख सकती हो। दूसरी तरफ उसका ज़मीर था जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी दौलत है। अपने माँ बाप से बात छुपाना एक ऐसी शुरुआत है जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अमीना ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर एक फैसला किया। उसके दिल की जिज्ञासा और लालच उस पर हावी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, मैं आपका राज रखूंगी। नाग ने अपने चमकते हुए आंखों से अमीना को देखा और एक बार फिर मुस्कुराया। उसने कहा, बहुत अच्छा फैसला किया अमीना, तुमने एक पहला कदम उठाया है जो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तक ले जाएगा। अमीना वहां से छोटे छोटे कदम उठाते हुए घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसका दिल अभी भी हल्का नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। उसके जहन में एक आवाज गूंज रही थी, तुम्हें अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता देना चाहिए। मगर अब वो इस फैसले की शुरुआत कर चुकी थी और वापस मुड़ना मुश्किल लग रहा था। रात को जब अमीना अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में बार बार नाग की बातें घूम रही थी। वो खुद से एक सवाल कर रही थी, क्या मैं वाकई सही कर रही हूँ? क्या ये खजाना मेरी खुशी का सबब बनेगा या फिर ये एक इम्तिहान है जिसमें मेरी ईमान की आजमाइश हो रही है? अमीना को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी, एक ऐसे रास्ते की शुरुआत जो उसके सब्र, ईमान और सच्चाई की इंतहाई मुश्किल आजमाइश लेने वाला था। अगले दिन अमीना अपने दिल में अभी भी एक उलझन के साथ जंगल की तरफ चली गई। उसके जहन में सिर्फ एक चीज थी, वो खजाना। नाग ने उसे बताया था कि अगर वो उसका राज रखेगी तो उसका सपना सच हो जाएगा, लेकिन अमीना का दिल अभी भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। जब वो फिर से उस छोटी सी खुली जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि नाग वहां उसका इंतजार कर रहा था। आज नाग और भी चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ज्यादा ताकत आ गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। आओ अमीना, नाग ने कहा। उसकी आवाज गूंजी हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ी ठंडी लग रही थी। आज वो दिन है जब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाबों में सोचा था। अमीना ने अपने अंदर का हल्का सा डर दबाकर एक कदम आगे रखा। क्या सच में मुझे वो खजाना मिलेगा? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी शक थी। नाग ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक आखिरी कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने दिल से सारी शक की बातें निकालनी होंगी और मेरी बात पर पूरा यकीन करना होगा। अमीना ने अपने अंदर के जज्बात को दबा दिया। उसका मन चाह रहा था कि वो वापस चले जाए, लेकिन जिज्ञासा और लालच उस पर हावी हो गई थी। फिर नाग ने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया और एक जगह को इशारा किया। उस जगह पर मिट्टी हटी और उसके नीचे एक चमकता हुआ खजाना जाहिर हुआ। सोना, हीरे, मोती और न जाने कितनी कीमती चीजें वहां चमक रही थीं। अमीना की आंखें खुशी से चमक उठी। ये सब तुम्हारा हो सकता है, नाग ने कहा, अगर तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओ और इस खजाने को छुओ। अमीना ने अपने जहन में एक आखिरी बार अपने माँ बाप की बात याद की। लालच बुरी बला है, अपने दीन पर मजबूत रहो। लेकिन उस वक्त
उसका दिल इतना कमजोर हो चुका था कि वो इस नसीहत को नजरअंदाज कर गई। उसने आगे बढ़कर खजाने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जब उसने सोना छूना चाहा तो एक अचानक और हिला देने वाला वाकया हुआ। जमीन जोर जोर से कांपने लगी, जैसे एक जमीन का झलझला आ गया हो। अमीना ने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन उस वक्त उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। खजाना एक पल में आंखों के सामने से गायब हो गया और उस जगह सिर्फ एक अंधेरा रह गया। फिर नाग ने एक जोर से चीख मारकर अपना असली रूप दिखाया। उसका चमकता हुआ बदन एक अजीब और भयानक शक्ल में तब्दील हो गया। उसकी आंखों में खूनी सुर्खी थी और वो एक डरावने मखलूक की तरह दिखने लगा। उसने अमीना की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें इस इम्तिहान में शिकस्त दी है अमीना। तुमने एक छोटी सी बात को इग्नोर किया। अल्लाह हर वक्त देख रहा है। ये सब एक इम्तिहान था, तुम्हारे ईमान, सब्र और सच्चाई की आजमाइश। लेकिन तुम इस इम्तिहान में फेल हो गई। अमीना का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने महसूस किया कि ये सब एक टेस्ट था। अल्लाह ने उसका ईमान आजमाया था, लेकिन वो लालच और जिज्ञासा की वजह से अपने रास्ते से भटक गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं गलत थी, उसने रोती हुई आवाज में कहा। मुझे अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए थी। मुझे अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए था। नाग, जो अब एक खौफनाक और रूठी हुई शक्ल में था, ने कहा, तुम्हारे पास अब एक रास्ता है, तौबा का। अल्लाह अपने बंदे को माफ कर देता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो अपने गुनाहों का सच्चाई से इकरार करे और दिल से तौबा करे। अमीना जमीन पर गिर गई। उसके आंसू बहते रहे। उसने अपने दिल से अल्लाह से माफी मांगी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मुझे समझ आ गया है कि लालच और जिज्ञासा का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपका रास्ता चुनूंगी। जब उसने ये तौबा की, जंगल का झलझला रुक गया और नाग का भयानक रूप भी धीरे धीरे पिघलने लगा। अमीना ने महसूस किया कि जैसे अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली हो, लेकिन उसका दिल अब भी एक सबक सीख चुका था। लालच और ईमान की आजमाइश हमेशा साथ साथ होती है और सच्चाई का रास्ता सबसे मुश्किल लेकिन सबसे बेहतरीन होता है। अमीना जमीन पर गिर चुकी थी। उसके आंसुओं से मिट्टी गीली हो रही थी। उसका दिल अफसोस और शर्मिंदगी से भारी हो गया था। उसकी आंखों के सामने वो सब वाकया घूम रहा था। नाग का रूप बदलना, खजाने का गायब हो जाना और उसका अपने माँ बाप की नसीहत को नजरअंदाज करना। उसने महसूस किया कि उसका ईमान एक छोटी सी लालच की वजह से कितनी जल्दी डगमगाया था। उसने जमीन पर अपने हाथ रखे और रोती हुई कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दे। मैं समझ गई हूँ कि मेरी जिज्ञासा और लालच ने मुझे गलत रास्ते पर ले जा दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से हमेशा आपका और अपने दीन का साथ दूंगी। अमीना के दिल से एक सच्चा और मासूम सा तौबा का एहसास निकल रहा था। उसने दिल से अफसोस किया कि उसने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी और नाग की बातों में आकर अपने ईमान का सौदा करने की कोशिश की। उस वक्त उसका दिल एक ही चीज के लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह की माफी। उसकी आवाज से रोना, अफसोस और एक सच्ची शर्मिंदगी जाहिर हो रही थी। या अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पर चला दे। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी लालच, झूठ या जिज्ञासा की वजह से गलत फैसला नहीं करूंगी। जब अमीना ये दुआ कर रही थी तो अचानक उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। पहले का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा और एक रोशन सी रोशनी जंगल के हर तरफ फैल गई। उस रोशनी में एक सुकून और तसल्ली थी, जैसे अल्लाह का रहमत का पैगाम उस तक पहुंच रहा हो। तभी अमीना ने एक नरम सी आवाज सुनी। वो आवाज एक शीरीनी और रूहानियत से भरी हुई थी। आवाज ने कहा, अमीना, अल्लाह की रहमत उन सब पर है जो सच्चाई से तौबा करते हैं और अपने गुनाहों का अफसोस करते हैं। अल्लाह का वादा है कि जो भी दिल से माफी मांगता है, उसके लिए माफी का दरवाजा हमेशा खुला है। अमीना की रूह को एक अजीब सी तसल्ली महसूस हुई। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। उसका दिल अब एक अजीब सी हल्काई और सुकून से भर गया। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो अफसोस के नहीं, शुक्र के आंसू थे। अमीना ने अपने दिल में एक मजबूत इरादा किया। अब से वो हमेशा अपने दीन का साथ देगी, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगी और कभी भी लालच और जिज्ञासा को अपने ईमान पर हावी नहीं होने देगी। उसने समझ लिया था कि दुनिया की दौलत एक धोखा है। जब तक ईमान और अल्लाह की रजा ना हो। वो धीरे से उठी, अपना दुपट्टा संभाला और घर की तरफ चलने लगी। उसका दिल अब एक नए इरादे, नए सुकून और नए ईमान से भर गया था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसको सही रास्ते पर वापस ले आए और उसकी गलतियों को माफ कर दिया। जब वो वापस अपने घर की तरफ चल रही थी
तो उसका हर कदम एक नए इरादे का पैगाम दे रहा था। अब वो एक नई अमीना थी जो अपने ईमान और दीन पर मजबूत थी और दुनिया की लालच से बिल्कुल दूर रहने का इरादा कर चुकी थी। उस वक्त उसके दिल में एक आयत गूंज रही थी जो उसने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाले और बड़ा रहीम है। ये आयत अब उसकी जिंदगी का सबक बन गई थी कि माफी और रहमत का दरवाजा अल्लाह की तरफ से हमेशा खुला है, जब तक बंदा दिल से तौबा करके सही रास्ते पर लौट आता है। अमीना अपने दिल में एक नया इरादा लेकर धीरे धीरे जंगल से वापस अपने गांव की तरफ चल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, जो उसकी गलती के बाद भी उसके लिए माफी का दरवाजा खुला रखे हुए था। आज वो सिर्फ एक जिज्ञासु लड़की नहीं थी, वो एक समझदार ईमान वाली लड़की बन चुकी थी, जिसे अपने दीन की अहमियत का पूरी तरह एहसास हो गया था। जब अमीना गांव में पहुंची तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी जो पहले कभी नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक मजबूत ईमान का झलक था। उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, अमीना बेटा, तुम ठीक हो? तुम काफी देर से बाहर थी, हम सब तुम्हारे लिए परेशान थे। अमीना ने अपनी माँ के आंसुओं को देखा और दिल से शुक्र महसूस किया कि अल्लाह ने उसे ऐसी माँ दी जो हमेशा उसके लिए दुआ करती थी। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे अपनी गलती और अपना तजुर्बा सबके साथ बांटना है। गांव के लोग अमीना के घर पर जमा हो गए। जब ये बात फैली कि अमीना को जंगल में कुछ अजीब वाकया का सामना हुआ है, जब सब लोग वहां पहुंचे तो अमीना ने अपना वाकया शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वो नाक की बातों में आ गई थी, कैसे लालच ने उसका ईमान कमजोर कर दिया था और कैसे उसने एक गलत फैसला लिया जो उसके लिए एक सबक बन गया। उसने अपने आंसुओं के साथ बताया कि उस वक्त जब उसने अल्लाह से सच्चाई के साथ तौबा की, तभी उसको अल्लाह की रहमत का एहसास हुआ। मैंने सीख लिया है, अमीना ने कहा, कि लालच और जिज्ञासा कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। जब तक हम अपने दीन और अपने अल्लाह की बात नहीं मानते, हम दुनिया की लालच का शिकार हो जाते हैं। मुझे समझ आ गया है कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन ही सबसे बड़ी दौलत है। अमीना की बात सुनकर सब लोग गहरे सोच में पड़ गए। उसके वाकया ने उनके दिल को भी झंझोड़ा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अमीना बेटा, तुमने अपने तजुर्बे से जो सीखा है वो हम सब के लिए एक सबक है। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और तुम उस रास्ते पर वापस आ गई। एक और बुजुर्ग ने कहा, हमें भी अपनी जिंदगी में ये सबक लेना चाहिए, लालच से बचा जाए और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। उसके बाद सब लोग मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अमीना के वाकया ने उन सब के दिल में एक नया जज्बा पैदा कर दिया था, एक जज्बा सच्चाई, सब्र और ईमान का। उन्होंने अपने दिल से ये इरादा किया कि वो अपने औलाद को हमेशा इस्लामिक वैल्यूज सिखाएंगे और दुनिया के लालच से दूर रखेंगे। अमीना के माँ बाप ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, हम तुमसे फख्र करते हैं। तुमने एक बड़ी गलती की, लेकिन तुमने सच्चाई और तौबा का रास्ता चुना और ये सबसे बड़ी जीत है। अमीना ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, मुझे अब समझ आ गया है कि असलियत में दौलत अल्लाह के रास्ते पर चलने में है, न कि दुनिया के खजानों में। उसके बाद अमीना ने अपनी जिंदगी को इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक जीने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने गांव के बच्चों को भी अल्लाह की बातें सिखाना शुरू किया, उन्हें लालच, सब्र और ईमान का मतलब समझाया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नए जज्बे की लहर दिखने लगी, वो जज्बा जो सच्चाई, ईमान और अल्लाह पर यकीन का पैगाम लेकर आया था। और इस तरह अमीना का एक गलत फैसला भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। एक ऐसी कहानी जो गांव के लोग नस्लों तक सुनाते रहे, ताकि सबको याद रहे कि लालच हमेशा तबाही लाता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह की तरफ वापस लौट जाता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है। ये कहानी हमें जिंदगी के असल मकसद और दीन की अहमियत का एहसास दिलाती है। अमीना का सफर एक मिसाल है जो याद दिलाता है कि दुनिया की हर दौलत, लालच और फानी खुशियां सिर्फ एक धोखा है। जब तक हम अल्लाह की हिदायत को न अपनाएं और अपने ईमान पर मजबूती से न टिके रहें। आमना ने अपने तजुर्बे से सीखा कि दुनिया चाहे जितना भी लालच देने की कोशिश करे, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यही यकीन हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और हमेशा सीधी राह पर रखता है। कहानी हमें यह समझाती है कि लालच इंसान को न सिर्फ ईमान से दूर कर देता है, बल्कि तबाही के रास्ते पर भी ले जाता है। अमीना के फैसले ने उसे एक मुश्किल हालात में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह की रहमत और उसकी तौबा ने उसे वापस सही राह पर ला दिया। इंसानी फितरत है कि हम गलतियां करते हैं, लेकिन जो शख्स अपनी गलती का एहसास करता है और दिल से अल्लाह से माफी मांगता है,
वह अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाता है। अमीना की सच्ची तौबा ने साबित कर दिया कि अल्लाह हर वक्त अपने बंदे के लिए माफी का दरवाजा खुला रखता है। कहानी हमें यह सबक भी देती है कि सब्र और वालिदैन की बातों का एहतराम करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। माँ बाप की बातें अक्सर उनका तजुर्बा और मोहब्बत का इजहार होती हैं, जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती है। यह कहानी इस बात का एहसास दिलाती है कि असली कामयाबी सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। असली कामयाब वही इंसान होता है जो दुनिया के लालच से दूर रहकर अल्लाह की रजा और उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। कहानी का यह पैगाम हर उम्र के लोगों के लिए एक मिसाल है कि दुनिया के धोखे, लालच और फानी ख्वाहिशात हमेशा हमें तबाही की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें, उसकी हिदायत पर अमल करें और गलती होने पर सच्चे दिल से तौबा करें, तो अल्लाह हमें हर मुश्किल से बचा लेता है। सबसे बड़ा सबक यह है, बेशक जो अल्लाह पर भरोसा रखता है और उसकी हिदायत पर चलता है, उसका रास्ता हमेशा रोशन होता है। फितरत है कि हम गलतियां करते हैं, लेकिन जो शख्स अपनी गलती का एहसास करता है और दिल से अल्लाह से माफी मांगता है, वह अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाता है। अमीना की सच्ची तौबा ने साबित कर दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता किसी एक इंसान की जिंदगी में इससे रोशनी आ जाए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हर अगली कहानी तक आपको पहुंचाती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।